वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पहले हमने अध्याय आईएएस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और आप लोगों से एक और बात थी कि अगर यूपी पीसीएस में देखें तो 150 क्वेश्चंस 2 घंटे में हमें करना होता है। अगर मैं आपको 50 क्वेश्चंस नियर अबाउट 30 मिनट्स में अगर करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक, आप ये देखो ना कि 1 मिनट भी नहीं ले रहा एक क्वेश्चन सॉल्व होने में, आपका 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वर्थ है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। फोक सॉन्ग दिया गया है, साथ ही साथ रीज़न दिया गया है कहाँ कहाँ होता है। तो सोहर कजरी अवध में, ठीक है। बिरहा पूर्वांचल में होता है, अला बघेलखंड रीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली। इस क्वेश्चन में पर एक डीमेरिट ये है कि यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है कि करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इसलिए कई बार दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो बघेलखंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, वर्ड के साथ खेला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये करेक्ट है। और यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ओनली ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यूनिवर्सिटी दिया गया है, साथ ही साथ ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, करेक्ट है। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, सही है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 1985 1985, जो कि गलत है। 1965 होगा, न कि 85 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है। गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू महर्षि व्यास, सही है। नेशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेंटर इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, ये भी सही है। कल्पी सिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो जो कल्पी सिटी के होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे रिवर गंगा ना होके यहाँ पे रिवर यमुना होगा, तो ये गलत है। महाराष्ट्र इज बिगर देन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया, बिल्कुल सही है। यूपी का रैंक 4 है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर देखें सबसे ज़्यादा एरिया वाइज तो राजस्थान है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र और लास्ट में हमारा यूपी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उर्दू इज रिकॉग्नाइज एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी बाय द गवर्नमेंट इन 1989। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है, सीधा आप आंसर दे दो। मैच करवाना है, सॉरी, करेक्टली हेल्प, अच्छा मैच करवाना है। ये प्लेस दिया गया हो और ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। आप में से जो यूपी के नहीं हो उनको बहुत दिक्कत होगी, मैं भी यूपी से नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे लिए भी ये दिक्कत वाला है क्वेश्चन है। बरन, बांसखेड़ा, राजघाट और अंतर जीखेरा। डिस्ट्रिक्ट दिया गया बुलंदशहर, शाहजहाँपुर, एटा और वाराणसी। यूपी वाले प्लीज़ इसे सॉल्व कर लेना आप, मैं आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गाजियाबाद एंड ऑप्शन डी इज गौतम बुद्ध नगर। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। गोमती बैराज, लवकुश बैराज और गोकुल बैराज। तो जो कानपुर के लोग हैं उनको पता, लवकुश बैराज के बारे में उनको पता होगा। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर प्रोजेक्ट, ये सारे यूपी के हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फार्मर्स हु हैड लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 1 हेक्टेयर आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स, नॉट 2। द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश इज 9, बिल्कुल सही है। और इंडिया की बात करें तो कितना है, 15 है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन इंडिया का 15 है। तो इसका आंसर देखो तो फर्स्ट तो गलत हो गया, तो इसका आंसर बचता है 2, ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 59। सिटी दिया है, साथ ही साथ निकनेम दिया गया है और पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली।
तो मैंगो तो सही है, महिलाबाद बहुत फेमस है महिलाबाद के मैंगोज। लॉक सिटी अलीगढ़ सभी को पता है। शिराज ऑफ ईस्ट जौनपुर। ब्रास सिटी जो कि बिल्कुल गलत है, बरेली दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए मुरादाबाद, सभी को आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 60, when any loan is obtained on a long term repayment and easy terms like low interest rate then it is called soft loan। इसका आंसर हो जाएगा ए 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्ट, कौन सा करेक्टली मैच है। बोर्ड्स दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, कौन सा बोर्ड कहाँ पे सिचुएटेड है। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद सही है। नेशनल ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, आप लोगों को पता होगा कि ग्रेप्स अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर भी पुणे में होना चाहिए। नेशनल जूट बोर्ड देखे तो देखो कहाँ पे, बेंगलोर में है। और अगर देखो तो जूट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, तो बिहार और वेस्ट बंगाल। बट आंसर क्या दिया गया, बेंगलुरु हेडक्वार्टर, तो ये जो कि गलत है, इसका हेडक्वार्टर हो जाए कोलकाता में। तो इसका आंसर देखे अगर तो 1 और 2 करेक्टली मैच्ड। ए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड वॉज सेट अप इन जनवरी 2005, नहीं पता था मुझे भी। FRBM Act was implemented in year 2003। Objective of FRBM ये बताना है, to get the fiscal benefit, to abolish revenue deficit, to control inflation, to control abolish the fiscal deficit। तो डेफिनेटली abolish करना सही वर्ड नहीं रहेगा, बट यस एक लिमिट तक लाने की बात की गई थी जो कि था 3%। ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, जो इकनॉमी है जो बहुत बर्बाद हो चुकी है हमारी, तो उसकी वजह से अभी फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहेगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 64, शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन फॉर मैक्सिमम 15 मंथ। 15 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। 64 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, बी ऑपरेटेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो इसका आंसर 65 का बी हो जाएगा। Question number 26, data collection of capital formation is done by which organization? Reserve Bank of India and CSO, Reserve Bank of India and SBI, option C Reserve Bank of India and Finance Ministry। देखो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल अगर आप आंसर देखोगे तो इसका हो जाएगा आंसर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और CSO। बट यस ये सारे भी सही आंसर हैं, बट मोस्ट सुटेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड CSO होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्गेनाइजेशन दिया है और हेडक्वार्टर, तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स मोस्टली पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का बैंक का अगर हेडक्वार्टर देखो तो टोक्यो बोल रहा है, जो कि टोक्यो बिल्कुल गलत है, फिलीपींस से इसका आंसर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई सही है। AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हेडक्वार्टर बीजिंग बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये भी सही है। क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन सी आंसर होगा ओनली 1। कंसिडर द फॉलोइंग, फॉरेस्ट वाटर मिनरल्स रोड, विच ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन नेचुरल कैपिटल। आंसर आप लोगों को पता है, फॉरेस्ट वाटर एंड मिनरल्स सी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट इज इन्वर्टेड, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इन्वर्टेड नहीं होता फॉरेस्ट का, बायो नंबर्स का वो अपवर्ड होता है, और वहीं एक्वेटिक की बात करें तो वो इन्वर्टेड हो जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट एट अप्रॉक्स 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। यही पूछा ना, करेक्ट पूछा था हाँ। क्वेश्चन नंबर 70, ओडोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्टडी, ओडोंटोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डेंटल साइंस। क्वेश्चन नंबर 71, टेथ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड। स्पेलिंग गलत है, उसको इग्नोर मारो आप। एनिमल्स जो होते हैं तित के, वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कंपाउंड कौन सा यूज़ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। 72,
क्वेश्चन नंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ असर्शन। स्टेटमेंट और रीजन दिया है। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज मीथेन। मीथेन कैन बी डायरेक्टली यूज्ड, ठीक है भाई, मीथेन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जो हमारा बायोगैस प्लांट होते हैं उसमें, गोबर गैस प्लांट सॉरी। और मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी की बात करें तो मीथेन ना होके ब्यूटेन एंड प्रोपेन होगा। तो अगर आप देखो तो इसमें ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा बट आर इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एक्ट एज एंटीवेमन एंटीडोट ऑफ एंटीबॉडीज? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। और आप प्लीज़ कमेंट में एक बार बताना कि विटामिन के का अनदर यूज़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नोन एज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बियर? वाइट बियर, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाटप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मरीन पार्क। तो अगर इसका आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाए दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कश्मीर में है। एक बात बता दूं आपको कि 2018 या फिर 2017 में यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ये हंगुल जो होता है, हंगुल डियर, वो कहाँ पे मिलता है, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में फेमस है? तो दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा उसका आंसर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, biodiversity has been classified into alpha, beta, gamma series. This classification was made by, इसका आंसर होगा विटेकर। बहुत ही न्यू क्वेश्चन है ये, विटेकर। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज साउथ मोस्ट पोर्ट ऑफ स्विस कैनाल? तो गाइज सॉरी, यहाँ पे मुझे बहुत डाउट है, इसका आंसर बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अगर समझ में आ रहा हो, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो इसका आंसर मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, पोर्ट तौफिक और पोर्ट सईद। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, डिस्कस करने के लिए आप ही लोग हो, तो प्लीज़ बताना मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 76, इन अ फूड चेन एंड कम्स अंडर प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी, सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी, डिकम्पोजर कैटेगरी एंड कैटेगरी ए एंड सी। तो इसका आंसर आप देखो तो कंज्यूमर्स तो होते ही हैं बट साथ ही साथ डिकम्पोजर्स होते हैं। एंड कैसे? अगर आप देखो तो कोई भी इंसेक्ट अगर मर जाता है तो उसके ऊपर चींटी लग जाती है, ठीक, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके वो डिकम्पोज करते हैं, इसलिए डिकम्पोजर का एक्ट, डिकम्पोजर का वो रोल निभाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78, हाइएस्ट पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज इज एमिटेड बाय पेट एनिमल, कोल माइनिंग, वेटलैंड्स, पैडी फील्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी, वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी हैव लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आर रिस्पेक्टिवली। पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बता दूं इतना कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, तो ललितपुर में है। तो आपको सेंसस रटना होगा, 10 बार रटो। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली आपको डेटा बिल्कुल याद हो, बट यस नियर अबाउट कि आपको ऑप्शन देख के आपको याद आने लग जाए। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। कई बार 10 क्वेश्चन तो कई बार 1 या 2 या फिर कभी नहीं भी अभी आता है, तो इसलिए आप सेंसस को रट लेना। मेरे अगर चैनल पे ही देखोगे तो एक वीडियो मिल जाएगा आपको सेंसस का, हार्डली 10 मिनट्स का वो वीडियो है, बट यस मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि उस वीडियो से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होते हुए मिलेंगे। मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतना पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप देख सकते हो एक बार मिनिमम और मैक्सिमम ये देख लेना, बस लोएस्ट या हाईएस्ट ये तो मेन है। तो हो गया इसका, तो 79 का आंसर ए हो जाएगा। 80, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वुमेन लिटरेसी इन यूपी लिटरेसी ऑफ कानपुर सिटी इज़ मोर देन लखनऊ। तो मोर देन लखनऊ क्या, आप बोलो तो पूरे कानपुर सिटी में सबसे ज़्यादा वुमेन की लिटरेसी वहीं है। तो लखनऊ से मत कंपेयर करो, पूरे यूपी से कंपेयर करो आप। तो ये आगे देख लेते हैं। ये बात सही है, मोर देन लखनऊ ये बात सही हो गई, बट पूरे यूपी में ही ज़्यादा है। इन यूपी द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट वुमेन लिटरेसी इज बलरामपुर।
तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, बलरामपुर ना होकर इसका श्रावस्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूछा कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट तो ए हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया इज नॉट सिचुएटेड इन केरला, कौन सा केरला में नहीं है। तो आप ऑप्शन देखो, कोलेरू लेक, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, न कि केरला में है। वेमनाथ लेक, पेरियार लेक, अष्टामुडी लेक, ये तीनों केरला में, बट कोलेरू आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रीजनल ऑफिसर्स ऑफ सेबी इज नॉट सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड नहीं है रीजनल ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई में है, और रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में है, दिल्ली में है और कोलकाता में, बट पुणे में नहीं। अगर मुंबई में बना दिया हेडक्वार्टर तो रीजनल ऑफिस बनाने का क्या मतलब, ऑपरेशन कॉस्ट क्यों बढ़ाना है वहाँ पे। तो अगर साउथ में देखें तो यहाँ पे आप साउथ में एक ऑफिस को देख सकते हैं चेन्नई के रूप में, चेन्नई में रीजनल ऑफिस है सेबी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, पूछा है कि इसमें से बाल्टिक स्टेट कौन सा नहीं है। तो बाल्टिक स्टेट में देखें तो आप लिथुआनिया हो जाएगा, लातविया हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, बट स्लोवाकिया इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बाल्टिक स्टेट। तो ऑप्शन 1 को हटा दो आप, तो आपके पास बच जाता है बी, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 84, ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोथ पासेस थ्रू ब्राजील, ठीक। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट थी, इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द ग्वाटेमाला ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 को आप हटाओ तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। ये नॉर्थ अमेरिका से होगा, मैक्सिको से ना कि ग्वाटेमाला से। क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट एन एशियन कंट्री हैव मेडिटेरियन क्लाइमेट। आंसर देखो तो आंसर हो जाएगा इसका अजरबैजान, अजरबैजान में मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं मिलता है। 86 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्ट ऑफ अनलिनो, ए डिफॉर्मिटी इन इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक मूवमेंट, ऑप्शन बी डिक्रीज इन सी फिशेज, ऑप्शन सी इरेगुलरिटी कोलनेस ऑन पेरू कोस्ट, एंड ऑप्शन डी इरेगुलरिटी इन वेपराइजेशन ऑफ सी वाटर। अगर अनलिनो की बात करें तो अनलिनो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली मतलब कि ओशियन जो करंट्स होते हैं वो वार्म होते हैं, ठीक। और ये जो है अनलिनो, इसकी वजह से जो हमारा इंडियन मानसून है वो भी इम्पैक्ट होता है। बात कर लेते हैं अगर ऑप्शन की, तो जो ऑप्शन सी है इरेगुलरिटी कोलनेस ऑन पेरू कोस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली पेरू करंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, तो इरेगुलरिटी इन कोलनेस नहीं होगा, हमेशा से करंट जो पेरू कोस्ट पे जो करंट रहता है वो हमेशा कूल रहता है। और मोस्टली आप देखोगे तो जितने भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं वेस्टर्न पोजीशन में, तो उनके वहाँ पे हमें डेजर्ट मिलता है। आप चाहे तो देख लो साउथ अमेरिका में देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लो या फिर अफ्रीका में, आपको जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे हमेशा डेजर्ट मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ का एरिया कोल्ड होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड थ्रू पंबन चैनल। इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम जो पंबन जो ब्रिज है वहाँ पे एक बार देखना, एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप किया है, इजी क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम सेक्स रेशो एमोंग 0 to 6 एज ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 89, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 to 2011 द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इज रिकॉर्डेड एज 57% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और गाइस फिर से बता रहा हूँ कि आप एक बार सेंसस वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारे फैक्ट्स वहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, ड्यूरिंग 2001 से 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन वॉज 31.8%, जो कि बहुत ज़्यादा है, 32 ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
12.3% रूरल पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, कंसिडर द फॉलोइंग: सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एंड ऑप्शन डी चितगांव आर्मरी रेड। तो ये पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, इसमें क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने क्या किया था, असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था जस्ट बिकॉज कि किसी को हार्म ना हो। इतना इनका था ध्यान कि कोई हार्म ना हो। और ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1929 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ HSRA, इससे पहले क्या था? HRA था, इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया। तो इसमें भी आप देखो तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1928 में इस्टेब्लिश हुआ। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स भगत सिंह ने ही किया था। आगे देख लो, चिटगांव आर्मी रेड सूर्य सेन जो कि 1930। यहाँ पे 1928 में दो चीज़ें हुई थी। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स 1928 दिसंबर में हुआ था और HSRA उससे पहले हुआ था 1928 में ही। तो अगर ऑप्शन आप देखोगे इसका तो ऑप्शन हो जाएगा कोड के हिसाब से सी, ऑप्शन सी, चिटगांव आर्मी रेड सबसे लास्ट में होता, फोर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, in which one of the following reports emphasizes the primary education was given for the first time? फर्स्ट टाइम प्राइमरी एजुकेशन की बात किसने की थी? तो हंटर कमीशन ने किया था ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी फॉर्म बाय द इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मास्कर प्रिसाइडेड बाय मदन मोहन मालवीय। हंटर कमीशन दो थे, एक एजुकेशन के लिए था और एक जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उस पर भी एक हंटर कमेटी बनाई गई थी। तो जो इंडिया ने जो कमेटी बनाई थी उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। और उसके मेंबर थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्दुल कलाम आज़ाद उस कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ SN बनर्जी वर इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। सही बात है। रीज़न दिया गया है, आफ्टर लिविंग कांग्रेस SN बनर्जी हैज़ फाउंडेड इंडियन लिबरल एसोसिएशन। ये बात भी सही है, बट जो रीज़न दिया गया है वो सही नहीं है। रीज़न कुछ और था, बट ये बात सही है, रीज़न सही है और असेशन भी सही है। तो बोथ A एंड R इज़ करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 95 मैच करवाना है। रिवोल्ट्स हैं और स्टेट्स हैं। वेलुपंथी रिबेलियन केरला, तिभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ था सबसे लास्ट में 1946 में। अहोम रिवोल्ट ये हुआ था असम में। और कोल अपसर्जिंग या कोल रिबेलियन ये हुआ था झारखंड में। तो आप मैच कर लेना उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टाइटल्स ऑफ द समुद्रगुप्त इज और करेक्ट? कौन सा टाइटल करेक्ट है? धर्म प्रचार बंधु, कविराज, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर देखोगे आप तो आंसर सी हो जाएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये किसने दिया था इन्हें टाइटल? VA स्मिथ ने। तो लूसेंट के आप बुक खोलना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा VA स्मिथ गिवन अ टाइटल ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया टू द समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 97, प्रेग्नेंट वुमेन्स आर एडवाइज्ड टू टेक ग्रीन leafy vegetables in sufficient quantity in their diet, especially in a first quarter। ठीक। green leafy vegetables are rich source of folic acid which is essential for the synthesis of DNA। तो ये बात सही है। अगर आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा A। बोथ A एंड R इज करेक्ट एंड R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मुझे भी नहीं पता था ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स में फॉलिक एसिड होता है, मुझे लगा सिर्फ आयरन होता है, बट मैं गलत था। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका हो जाएगा क्वाइस्ट्रिकोर। C। 99 का देख लेते हैं। केमिकल नेम दिया है
और फिर कमर्शियल नेम दिया गया, पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा सही है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा ये भी सही है। कैल्शियम सल्फेट इस चौक, कैल्शियम सल्फेट चौक नहीं होगा, बट कैल्शियम सल्फेट अगर देखें तो जिप्सम होता है, ना कि चौक होता है। चौक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेडिसिन प्रोड्यूसिंग डिल्यूजन्स डिसऑर्डर, मतलब कि जो भ्रम पैदा करता है उसका मेडिसिन का नाम क्या है, LSD, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको पता होगा। तो गाइज ये हमारे 100 टॉप जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ये हमारा पार्ट 2 था। तो गाइज आप देख लो, इतने कम टाइम में आपको 50 क्वेश्चन मिल गए, और क्या चाहिए आपको। तो गाइज थैंक्स ऑल।